भावतंसे चरितं वदामि आत्मा श्रियै भवतां परेशम् देव्यं व्रतां दृगदतां सरितं सहेद्रम् ज्ञानैव तुल्य भवतां भवपूर्वरूपम्। ब्रह्मांडोपनिषद अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपनिषद है। महत्वपूर्ण इसलिए कि इस उपनिषद ने जीवन के सारे सूत्रों को स्पष्टता के साथ खोलकर रख दिए हैं। पहली बार उपनिषदकार ने उन जटिल प्रश्नों को हल करने में सफलता पाई है जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। इस उपनिषद में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि जीवन केवल वही जीवन नहीं होता जिसका एक छोर जन्म होता है और दूसरा छोर मृत्यु। हमने अज्ञानतावश जीवन की परिभाषा संकुचित और छोटी सी कर दी है। हम यह समझ बैठे हैं कि जिस क्षण हमारा जन्म हुआ उसी क्षण से हमारा जीवन प्रारंभ हुआ और जिस क्षण हमारी मृत्यु हुई उसी क्षण हमारे जीवन का अस्तित्व समाप्त हुआ। पर यह परिभाषा तो संकीर्ण है, अधूरी है, बेमानी है। यह परिभाषा सत्य की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, क्योंकि तो हम समझ बैठे हैं यह तो संपूर्ण जीवन का एक हिस्सा है। इससे पहले भी हमारा अस्तित्व जरूर रहा होगा। हो सकता है हम पृथ्वीलोक में रहे हों, पितरलोक में रहे हों, गंधर्व या किन्नर लोक में रहे हों या किसी योनि या आत्मा में रहे हों, क्योंकि शरीर भले ही एक समय विशेष को साथ लेकर चलता है, मगर जीवन का अस्तित्व तो शरीर से भी परे है।
इस जन्म से पहले भी हमारा जीवन था और मृत्यु के बाद भी हमारा जीवन बना रहेगा। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमने जीवन के उस भाग को नहीं जाना या जीवन के उस भाग को पहचानने की क्षमता हम में नहीं रही जो वर्तमान जीवन से पहले का जीवन था, या हम में ऐसी कोई शक्ति या सामर्थ्य नहीं है कि हम देख सकें कि इस जीवन के बाद हमारे जीवन का अस्तित्व कहां और किस प्रकार से होगा। जिस प्रकार बहुत दूर से आती हुई रस्सी को यदि हम अपने कमरे से गुजरने दें और हम 10 फीट लंबे चौड़े कमरे में बैठे हों तो हमें उस रस्सी का 10 फीट भाग ही दिखाई देगा। दुर्भाग्य यह है कि हमने रस्सी के उस 10 फीट को ही पूरी रस्सी समझ लिया, जबकि रस्सी का प्रारंभ कमरे के बाहर भी बहुत दूरी तक है और रस्सी का अंतिम छोर भी कमरे के बाहर काफी लंबी समय तक और काफी लंबी दूरी तक है। जीवन भी इसी प्रकार से हमने समझ लिया। जो कुछ इस शरीर के माध्यम से देखा उसी को जीवन समझ लिया, जबकि इससे पहले भी हमारा जीवन रहा है और इसके बाद भी हमारा जीवन रहेगा। शास्त्रों में कहा है कि शरीर नश्वर है। शरीर ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक वस्त्र पुराना और मैला, जर्जर और फटा हुआ हो जाने पर उसे फेंक कर नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से जब शरीर रुग्ण, कमजोर, दुर्बल और कटा-फटा हो जाता है तो प्राण या जीवन उस शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेते हैं। पर जीवन का अस्तित्व तो उस पहले शरीर में भी था और वही जीवन वर्तमान शरीर में विद्यमान है। उस जीवन के घात प्रतिघात, स्वभाव, चिंतन, विचार,
ज्यों के त्यों इस जीवन में भी जन्म लेते समय आते हैं और उस जीवन का चिंतन, उस जीवन की स्मृतियां, उस जीवन के विचार विनिमय भी इस जीवन के साथ जुड़े होते हैं। पर हमारा यह दुर्भाग्य है कि उस जीवन से संबंधित हमें किसी भी प्रकार की कोई स्मृति या ज्ञान नहीं होता और इसी वजह से हमने पिछले जीवन को एक अलग जीवन मान लिया और वर्तमान जीवन को ही पूर्ण जीवन चिंतन कर लिया। पर यदि इस जीवन को समझना है, इस जीवन के रहस्यों को स्पष्ट करना है, तो पिछले जीवन को भी समझना जरूरी होगा, क्योंकि हमारा वर्तमान जीवन पिछले जीवन का ही एक भाग है और केवल पिछला जीवन ही नहीं, इससे भी पहले जितने भी जीवन हमने लिए हैं वे सभी जीवन हमारे वर्तमान जीवन के भाग हैं। यह बात तो सत्य है कि वर्तमान जीवन के रोग, हानि, लाभ, सुख, दुख पर पिछले जीवन का प्रभाव भी पड़ता है। वर्तमान जीवन में जो हमारी पत्नी या पति हैं, इनका अस्तित्व भी पिछले जीवन में अवश्य ही रहा होगा। जो हमारी पुत्री या पुत्र है, जो हमारी प्रेमिका या प्रेमी है, जो हमारे शत्रु और मित्र हैं, इन सब का अस्तित्व, इन सब की उपस्थिति पिछले जीवन में थी और उनसे हमारे संबंध रहे हैं और वे ही संबंध अच्छे या बुरे रूप में इस जीवन में भी भुगतने पड़ते हैं या सहन करने पड़ते हैं। ऐसा हो सकता है कि वर्तमान जीवन में जो तुम्हारी पत्नी या पति हैं, वे पिछले जीवन में पत्नी या पति न हो, आपका उनका संबंध शत्रुवत रहा हो। ऐसा हो सकता है कि वर्तमान में जो आपकी पत्नी है, पिछले जीवन में
आपकी परिचिता रही हो और आपने उसको धोखा दिया हो, उसको नुकसान पहुंचाया हो, उसके जीवन को बर्बाद किया हो और वह उस प्रतिशोध की आग उस स्त्री के मन में अवश्य ही रही होगी, मगर उसकी व्यवस्था होगी कि वह आपका कोई अहित न कर पाई हो। और वही परिचिता इस जीवन में बदला लेने के लिए आपकी पत्नी बनकर आई हो और जो आप दोनों के बीच मतभेद हैं, लड़ाई झगड़े हैं, उपेक्षा है, अनादर है, जो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, जो तनाव है, उसका कारण यह हो कि वह पिछले जीवन का बदला ले रही हो। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में जो आपके पति हैं वह पिछले जीवन में पति न हो और वह कोई परिचित रहा हो, किसी वजह से आप दोनों के बीच मतभेद हो, इस व्यक्ति ने धोखा दिया हो और बदला लेने के लिए ही पति रूप में इस जीवन में आकर जीवन को दुखमय बना रहा हो। वर्तमान जीवन के पति पत्नी के इन संबंधों को पिछले जीवन के द्वारा ही समझा जा सकता है। यदि हम एक क्षण ठहर कर सोचें कि जिसके साथ हमने 7 फेरे खाए हैं, जो हमारा पति है, शादी के इतने वर्ष बाद भी उसके साथ अनुरक्ति क्यों नहीं है, क्यों नहीं प्रगाढ़ता है, क्यों आपसी मतभेद, तनाव और परेशानियां हैं, क्यों एक दूसरे के प्रति शक और नफरत है। इसकी बजाय एक दूर रहने वाले व्यक्ति से जो हमारा पति नहीं है, सामाजिक दृष्टि से उसके साथ प्रतिभाव नहीं है, फिर भी हमारे मन में उसके प्रति इतनी अनुरक्ति क्यों है, क्यों हम मन ही मन